वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार मैजेंटो में कस्टम एक्सटेंशन बनाया जाता है। तो हम कस्टम एक्सटेंशन बनाने के लिए किसी आईडी का यूज़ नहीं करेंगे, हम मैजेंटो के खुद के कोर मॉड्यूल को देख के एक एक्सटेंशन बनाएंगे। इसका आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एक्सटेंशन बना सकते हैं, और साथ ही मैजेंटो जैसे हर 3 महीने में अपने रिलीज़ करते रहता है, कुछ ना कुछ वो न्यू वर्जन रिलीज करता रहता है। तो अगर आप मैजेंटो के कोर को समझ गए तो यूँ मान लीजिए कि आपको मैजेंटो में काम करना बहुत ईजी रहेगा, और आप कभी भी कोई सा भी कस्टम एक्सटेंशन बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी बना सकते हैं। तो आज मैं वही आपको सिखाऊंगा किस प्रकार से मैजेंटो के कोर मॉड्यूल को एक्सप्लोर करते हुए हम बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले मैजेंटो वेंडर फोल्डर के अंदर मैजेंटो फोल्डर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हम मॉड्यूल कैटलॉग वाले मॉड्यूल को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले किसी मॉड्यूल को बनाने के लिए सबसे पहले जो दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, सबसे पहले आपको उस मॉड्यूल का वेंडर पता होना चाहिए। मान लिया आप किसी टेक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो आप उस टेक कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे टेक लिख देता हूँ सिर्फ। मान लीजिए मैंने टेक नाम से फोल्डर बनाया। बेसिकली ये एक वेंडर नेम होता है, इसके अंदर आपको मॉड्यूल का नाम स्पेसिफाई करना रहता है। तो हम मान लीजिए सबसे पहले एक मॉड्यूल बना रहे हैं जो कि एक हेलो वर्ल्ड है, तो हम हेलो वर्ल्ड नाम से ही बना देते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कैमल केस का यूज़ करना है। जैसे कि मैंने फर्स्ट टेक का टी कैपिटल लिखा है, हेलो वर्ल्ड का एच कैपिटल लिखा है, और मैं यहाँ डब्ल्यू भी इसको कैपिटल कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद जब आपने वेंडर नेम मॉड्यूल का नाम स्पेसिफाई कर दिया है, तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट फाइल आती है किसी भी मॉड्यूल को बनाने के लिए, वो आती है रजिस्ट्रेशन डॉट PHP। तो हम यहाँ से जो हम मॉड्यूल एक्सप्लोर कर रहे हैं उसी में से हम देखेंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन डॉट PHP है, इसका हम या तो नाम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये कॉपी कर लिया मैंने, और वापस से हम यहाँ पे आएंगे हमारे मॉड्यूल के अंदर, और यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे। कंट्रोल सेव किया इसको मैंने, और ये रजिस्ट्रेशन डॉट PHP में बन गई। इसमें से आपको अपने कंटेंट को कॉपी करना है सिर्फ, और अपने जो रजिस्ट्रेशन डॉट PHP बनाए उसके अंदर डालना है। इसके बाद आपको आपके मॉड्यूल का जो नाम है हमने रखा है टेक हेलो वर्ल्ड, तो वो स्पेसिफाई करना है, टेक और हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड WORLD। ठीक है, इतना होने के बाद आप इस फाइल को सेव कीजिए। सेकंड, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फाइल आती है उसका नाम है मॉड्यूल डॉट XML, जो बेसिकली इस ETC फोल्डर के अंदर रहती है। तो हम यहाँ से इस फाइल का नाम कॉपी कर लेते हैं। पहले मैं आपको इस वाले मॉड्यूल में दिखा देता हूँ। ETC के अंदर ये रही। तो आपको इस फाइल को रीनेम करना है, इसको कॉपी करना है इसका नेम, और आपके एक्सटेंशन के अंदर आपको एक ETC करके फोल्डर बनाना है। न्यू फोल्डर ETC के अंदर आपको मॉड्यूल डॉट XML बनानी है, न्यू फाइल, और इसको आप सेव कर दीजिए मॉड्यूल डॉट XML नाम से। यहाँ से आप कंटेंट कॉपी कीजिए, और आप न्यू वाली मॉड्यूल डॉट XML आप ये चाहे तो कमेंट हटा सकते हैं। यहाँ पे आपको आप मॉड्यूल का नाम जो आपने इधर लिखा है टेक हेलो वर्ल्ड, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। ये इनको बेसिकली नोड्स बोला जाता है। ये सीक्वेंस वाले पैरामीटर का अभी अपने कस्टम एक्सटेंशन को यूज़ नहीं है। बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है कि जब आपका मॉड्यूल किसी दूसरे मॉड्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो हम स्पेसिफाई करते हैं। अभी हमारा मॉड्यूल किसी दूसरे मॉड्यूल पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं, इस फाइल को सेव करते हैं। बेसिकली दो फाइल क्रिएट करने के बाद अगर आप PHP bin मैजेंटो सेटअप अपग्रेड कमांड चलाएंगे तो आपका मॉड्यूल जो है वो आपके मैजेंटो वर्जन के साथ रजिस्टर हो जाएगा।
कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जैसे हमने दो फाइलों को बनाया था, हमारा मॉड्यूल जो है अपने मैजेंटो इंस्टेंस के साथ रजिस्टर हो चुका है। तो इसकी एंट्री डेटाबेस में भी होगी, config.php फाइल में भी होगी। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी दिखा दूँगा। थोड़ा सा समय लेगी ये डिप्लॉय होने में। डिप्लॉय चल रहा है, तब तक हम इधर config.php फाइल तो देख ही लेते हैं। तो हमने टेक नाम से बनाया है, तो हम यहाँ पर टेक नाम से सर्च करेंगे। टेक, ये देखिए टेक हेलो वर्ल्ड, और इसके सामने 1 लिखा हुआ है, मतलब कि ये एक्सटेंशन हमारा अभी इनेबल है। अगर हम डेटाबेस के अंदर इसकी एंट्री देखना चाहें तो हम यहाँ पे सेटअप मॉड्यूल करके ना टेबल आती है, जिसके अंदर जितने भी सारे मॉड्यूल्स बनाते हैं हम, तो उनकी एंट्री होती है। हम यहाँ पे अपने मॉड्यूल को भी देख लेंगे। गलत जगह सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने यहाँ पे सर्च करना है, लाइक टेक लिख देते हैं। शायद इंडेक्सिंग की भी रिक्वायरमेंट होगी, तब भी उसके बाद वो एंट्री दिखेगी अपने को। फिर हमारा मॉड्यूल जो है वो सक्सेसफुली बन भी चुका है और उसकी एंट्री हो भी चुकी है। अब यहाँ पे क्यों नहीं दिख रही वो तो मुझे भी आइडिया नहीं। एक साइड और में हम यहाँ पे इंडेक्सिंग चला देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं PHP बिन मैजेंटो इंडेक्सर इंडेक्स। हो सकता है उसके बाद इस टेबल में हमें एंट्री दिखने लग जाए। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे एंट्री अभी क्यों नहीं दिख रही है। इसलिए आपको सेटअप मॉड्यूल वाली टेबल के अंदर आपको जैसे आपका मॉड्यूल रजिस्टर होगा उसके बाद एंट्री दिखने लग जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फाइल होती है वो हम देख लेते हैं। तो ये दो फाइल बनाने के बाद आपका मॉड्यूल रजिस्टर हो जाता है। अब उसके बाद अगर आप किसी मॉड्यूल को, मान लीजिए कि आप फ्रंट एंड से, मान लीजिए कि आपने लिखा टेक और आप उस मॉड्यूल को फ्रंट एंड से रन करना चाहते हैं, मान लीजिए इस टाइप से है, तो उस केस में आपको कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो मैजेंटो कंट्रोलर बनाने के लिए आपको सबसे पहले राउट्स बनाने पड़ते हैं मैजेंटो में। तो हम वो देखते हैं कि राउट्स किस प्रकार बनाते हैं। तो वापस हम जिस मॉड्यूल को अभी एक्सप्लोर कर रहे थे उसी के अंदर चलते हैं। तो हम जब यहाँ पे 2 सेक्शन होते हैं, अगर आपको एडमिन के लिए राउट बनाना है तो आपको एडमिन HTML फोल्डर में बनाना पड़ेगा। आपको अगर फ्रंट एंड के लिए बनाना है तो आपको फ्रंट एंड वाले फोल्डर के अंदर राउट्स बनाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ से इस फाइल को रीनेम करके इसको नाम कॉपी कर लेते हैं और ETC के अंदर फोल्डर के अंदर हमारे एक फ्रंट एंड नाम का एक फोल्डर बनाएंगे। ये फ्रंट एंड नाम का फोल्डर बनाया हमने। इसके अंदर हम सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाएंगे, इसको सेव करेंगे। routes.xml नाम से मैंने इसको सेव किया और वापस से जैसे हमने उस एक्सटेंशन की फाइल को कॉपी किया, यहाँ पे कंटेंट डाला हमने जो फाइल बनाई उसमें। अब सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे स्टैंडर्ड, अगर आप एडमिन के लिए राउट बनाएंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स की जगह आपको एडमिन लिखना पड़ता है। फ्रंट एंड के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड आता है। आईडी क्या होती है ये मैं आपको बता दूँ कि जब भी हम कोई मॉड्यूल बनाते हैं उसके लिए एक यूनिक आईडी होती है। इस आईडी का बेसिकली XML फाइल्स में यूज़ किया जाता है और फ्रंट एंड जो लिखा हुआ है इसका यूज जो होता है वो हम जब भी कोई फ्रंट से URL हिट करते हैं तो वहाँ पे यूज़ होता है। तो मान लीजिए मैंने राउट का नाम जो है टेक बनाया, तो मैं यहाँ पे टेक मैं दोनों को डिफरेंट भी रख सकता हूँ, पर बेसिकली हम मैजेंटो के हिसाब से देखें तो सारी जगह सेम ही होता है, तो हम भी सेम ही रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको मॉड्यूल का नाम लिखना है। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है। जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका कोड उतना ही, आपकी कोडिंग उतनी मजबूत है। कंट्रोलर फोल्डर बनाइए, कंट्रोलर फोल्डर बनाने के बाद आपको यहाँ पे, जैसा कि आप कोर मॉड्यूल को देखेंगे तो यहाँ पे जो कंट्रोलर है C कैपिटल है
इसके अंदर आप इंडेक्स करके ना फाइल बना सकते हैं। तो हम भी ऐसे ही कुछ करेंगे। सबसे पहले तो हमने जो कंट्रोलर का नाम जो है गलत किया है, इसको कैपिटल कर देते हैं कंट्रोलर, और इसके अंदर हम एक नया फोल्डर बनाएंगे इंडेक्स, और इसके अंदर एक नई फाइल बनाएंगे index.php, index.php। ठीक है। अब जो मॉड्यूल हम देख रहे हैं उसी में से हम कंटेंट कॉपी करके लेके आएंगे। मैं यहाँ पे गया और मैंने इसके अंदर से कंटेंट कॉपी किया। मैं ऐसा इसलिए आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि इस अप्रोच से आपको किसी भी आईडी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आप हमेशा फ्री रहेंगे आईडी से। आप चाहें, आपको जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो आप किसी भी आईडी का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आईडी का यूज़ करने में। टेक इसे कॉपी कर लेते हैं, टेक हेलो वर्ल्ड, यहाँ से ये कंट्रोलर इंडेक्स, और ये हमारा एक कंट्रोलर बन के रेडी हो गया है। इसके बाद जैसे आपका कंट्रोलर बन जाए, एक बार आपको हमने पहले कमांड चलाई थी, वापस एक बार कमांड चला देते हैं ताकि इसके रिगार्डिंग जितनी भी फाइल्स है जनरेटेड फोल्डर के अंदर वो बन जाए। फिर इसको हम फ्रंट एंड से चला के भी देख लेंगे। ये कमांड चलती तब तक हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं और डाई लगा देते हैं, इको हेलो। ठीक है, समीकरण लगा और इसके नीचे हम यहाँ पे डाई लगा देते हैं ताकि ये हमें फ्रंट एंड पे विजिबल हो। ठीक है, इस कोड का अभी कोई यूज़ नहीं तो इसको हम हटा भी सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं यहाँ पे आपको दिखा भी दूंगा। और जब भी आप कोई फ्रंट एंड में कंट्रोलर बनाए तो आपको कंपलसरी है कि आप उसे को जो है मैजेंटो फ्रेमवर्क का ऐप एक्शन फाइल्स जो है उससे आपको हमेशा एक्सटेंड करना है, क्योंकि इस केस में आपको जितनी भी एक मैजेंटो के स्टैंडर्ड के हिसाब से जितनी भी डिपेंडेंसीज होनी चाहिए किसी कंट्रोलर को लोड होने से पहले, तो सारी चेक हो जाए। तो मेक श्योर करें कि आप जब भी कोई फ्रंट एंड कंट्रोलर बनाए तो इस फाइल से जरूर एक्सटेंड करें आपके। इसके बाद हम डिप्लॉय कमांड चला देते हैं और फ्लश। फिर उसके बाद हम यहाँ पे टेक इंडेक्स को हिट करेंगे तो हमें हेलो वर्ल्ड दिखाई देगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि सेटअप मॉड्यूल वाली टेबल के अंदर हमारे इस एक्सटेंशन का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। वहाँ पे बेसिकली एंट्री दिखाई देगी जैसे कि दूसरा मॉड्यूल्स की दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पे मैजेंटो सिक्योरिटी टेक्स्ट और ब्रेंट्री का दिखाई दे रहा है। जी, हमारी डिप्लॉयमेंट कमांड सक्सेसफुल हो चुकी है, कैशे क्लीन हो चुका है। अब सिर्फ हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं तो क्या हमें इंडेक्स वाले कंट्रोलर को हिट करने पे, टेक इंडेक्स कंट्रोलर को हिट करने पे हमारा जो आउटपुट था वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हम देखते हैं अभी। मैजेंटो जो है इतना हेवी है कि मेरे सिस्टम का जो रैम है अभी 16 GB होने के बावजूद भी इतना टाइम ले रहा है। तो ये देखिए आपका आउटपुट प्रॉपर्ली यहाँ पे दिख गया है। तो इस प्रकार से हम मैजेंटो में कोई भी कंट्रोलर बनाते हैं और उसको इस प्रकार से यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।